हेलो बच्चों, अल्फा सीयूईटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करें कि सीयूईटी 2025 के फॉर्म कब आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको तैयार कर लेने हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आएंगे, तो ये आपके फॉर्म जो है वो जनवरी टू फरवरी तक आ जाते हैं, या जनवरी में आपका आ जाएगा, नहीं तो फरवरी तक। और फॉर्म लगभग 1 महीने तक रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब होगा, तो जिस हिसाब से आपका फॉर्म आया रहता है वैसे ही मई या फिर जून तक, मिड जून तक आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं, इसलिए मई से जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तैयारी आपको रखनी है कि मई में, मिड मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम आ जाता है, आपका फॉर्म आ जाता है, उसी तरह मई जून में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है सीयूईटी के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो पहला तो आपका यही है, आपका आधार। अब आपको लग रहा होगा कि आधार तो सबके पास है, तो अपने आधार को आपको अपडेट करा लेना है। जैसे आपका आधार बचपन में बना होगा, अगर आपने अपडेट नहीं कराया होगा तो उसका जो बायोमेट्रिक है, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह, आपकी आई की जो होती है या हाथ की फिंगरप्रिंट है, ये सब मिसमैच हो जाती है, मैच नहीं होती है जल्दी, बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत छोटे में बन गया होता है। तो इसलिए आपको अपना आधार अपडेट कराना है, और प्लस अगर नंबर आपके पास उसका नहीं है तो उसको भी अपडेट कराना है। मान लीजिए आपने बायोमेट्रिक अपडेट करा लिया होगा, तो बायोमेट्रिक और प्लस नंबर, क्योंकि उस अगर आपके पास नंबर नहीं रहेगा, ओटीपी आता है, तो आप आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक आप उसका ओटीपी नहीं डालेंगे। तो इसलिए अपना रेगुलर जो भी आपके घर पे फ़ोन हो ऐसा जो हमेशा ऑन रहता हो, उस पे अपने नंबर, उस पे अपने आधार कार्ड को ट्रांसफ़र करा लीजिए, उस पे अपना नंबर डलवा लीजिए। और 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब तो मार्कशीट सर्टिफिकेट कहीं कहीं एक ही दे देता है, कहीं कहीं अलग अलग, तो जो जहाँ भी है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। 10th की आपके पास होगी ही, 12th की नहीं भी आई होगी तो फॉर्म भरते समय आप अपीयरिंग में डालेंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तब आपको ये दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC EWS या फिर CW KM PWBD हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब SC ST OBC EWS पता है, CW होता है जैसे चिल्ड्रेन और विडो, जो कि आर्म्ड फोर्स के लोग होते हैं, उनके बच्चे या उनकी वाइफ के लिए। और ये जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, जो कश्मीर से आए हुए हैं, उनके लिए है। और PWD पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए कुछ कोटा होता है उनके पास। तो अगर आपके पास ये आपके नाम का ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, ये सर्टिफाई ही नहीं हो पाएगा कि आप हैं सच में या नहीं हैं, तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। और जो लोग भी OBC और EWS हैं वो अपना ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को, क्योंकि 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट आपका मांगेगा, 1 साल बाद सर्टिफिकेट खराब हो जाता है। तो वो लोग अपना 1 अप्रैल, उस पर डेट 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, 1 अप्रैल से कभी की भी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इनकम बनवाना होगा, जब आप इनकम बनवाएंगे तब आपका EWS बन जाएगा, और उसी समय अगर आप इनकम बनवा लेंगे तो आपको बाद में भी स्कॉलरशिप वगैरह भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो लोग SC ST और OBC हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर नहीं बनवाते हैं तो वो चले जाएंगे कहाँ, जनरल में काउंट होंगे, तो उनको अपना कोटा नहीं मिलेगा। अगर कम नंबर आया, आप सोचे एडमिशन ले लें, तो आप जनरल में काउंट होंगे, SC ST OBC में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको निवास प्रमाण पत्र, वो भी आप साथ ही बनवा लीजिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिक यूपी की कोई वैकेंसी, यूपी का कोई फॉर्म आप फिल करते हैं, या फिर अपने स्टेट का कोई फॉर्म, किसी भी स्टेट का कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप उस स्टेट के हैं या फिर नहीं, तब आपको जाके वहाँ पर कुछ कोटा मिलेगा। ठीक है, तो समय आपका बहुत ही कम है। फिलहाल जनवरी फरवरी में आपका डेट आ जाती है, उस समय आपके एग्ज़ाम चलते रहते हैं, और फिर मई मार्च तक आपका एग्ज़ाम ही चलता है, मिड मार्च तक, फिर मिड मई तक, मतलब अप्रैल और
जून, क्या अप्रैल और मई, तो 1.5 या मुश्किल से 2 महीना नहीं रहता है, 1.5 महीने या 1-1.5 महीने का समय रहता है आपके पास तैयारी के लिए। तो अपनी तैयारी को अभी से ही मजबूत बनाइए, अभी से ही तैयार करिए, क्योंकि इसके बाद आप फेस्टिवल्स में और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स में बिजी हो जाएंगे, 12th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग, कोई भी ऐसा ना हो जो CUT के एग्ज़ाम देने से मिस कर जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।